रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी बीच एक और याचिका के जरिए रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को लाइफ जैकेट पहनाकर समंदर के बीच फेंक दिया गया। ये याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंची। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता का पक्ष रखने वाले सीनियर वकील कॉलिन गुनसाल्विस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा हुआ है, कौन वहां इसकी फोटो खींच रहा था, किसने वीडियो बनाई। अदालत ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश ऐसे मुश्किल समय से जूझ रहा है और आप मनमानी कहानियां गढ़ के लिए आते हैं। बता दें, याचिकाकर्ता ने 2 रोहिंग्या शरणार्थियों की तरफ से एक अर्जी डाली थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हर बार नई कहानी बना कर लाते हैं, इस बार आप एक और सुंदर सी कहानी गढ़ कर लाए हैं। आखिर कहां से ऐसी कहानी बनाई है, कौन वीडियो बना रहा था और फोटो ले रहा था, आखिर कैसे वो वापस लौट सका, इस संबंध में रिकॉर्ड पर क्या दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगे कहा गया, देश ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहा है और आप मनमानी कहानियां गढ़ के लिए आते हैं। बता दें, कोर्ट की इस टिप्पणी पर याचिकाकर्ता का पक्ष रखने वाले वकील कॉलिन गुनसाल्विस ने कहा कि मेरे मुवक्किल को इस बारे में फोन कॉल आए थे। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसी बात कही गई है। उन्होंने कहा, इन शरणार्थियों को अंडमान ले जाया गया था। इसके बाद उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर समंदर में फेंक दिया गया। म्यांमार से इस बारे में कॉल आए हैं। मेरे मुवक्किल दिल्ली में हैं। उन्हें फोन पर ये वाकया बताया गया। वकील की ओर से ये भी दावा किया गया कि उन्होंने फोन कॉल को ट्रांसलेट किया है। उनकी ओर से कोर्ट को अर्जी लगाई गई कि कृपया विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर भी गौर करें। वकील गुनसाल्विस की ओर से मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जांच का आदेश देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वकील की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। बेंच ने कहा, हमें दिखाएं आखिर कहां से ये फोन कॉल आए हैं और किसे इसकी पूरी जानकारी है। जब तक वहां कोई खड़ा होकर देखेगा नहीं, तब तक कैसे इस तरीके का दावा कर सकता है। क्या याचिकाकर्ता ने इस वाकये को देखा है? इस दौरान वकील ये कहते नजर आए कि रोहिंग्या रिफ्यूजियों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत देखे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोहिंग्या को लेकर क्या कहना है। अवैध प्रवासी भेजे जा सकते हैं, लेकिन रोहिंग्या शरणार्थी नहीं। वकील की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, बिना ठोस प्रमाण के इस तरह के गंभीर आरोपों पर सुनवाई नहीं हो सकती। मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण जरूरी है। हम तभी दखल देते हैं जब कोई ठोस सबूत हो। इस मामले में कुछ और लेकर आएं तो बात की जाए। बता दें, मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया गया। अदालत की ओर से मामले में सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख मुकर्रर की गई है।